हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टेकुक एफएफ रिमेंबर अवर लव का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। आर्मी, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते सब कुछ भूल चुका था और जेके की जिम्मेदारी थी कि उसे सब कुछ याद दिलाना है। अब देखते हैं कि जेके क्या करता है जिससे कि ते को सब कुछ याद आता है। जेके फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फ़ोन पर आवाज़ आती है एक लेडी की। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है और तुमने सबको समझा दिया ना? हाँ, मैंने सबको समझा दिया, जेके उसको जवाब देता है। दूसरी तरफ ते सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। वो फटाफट से अपनी माँ को हक करता है और बोलता है, मम्मा आप मुझे गुड विशेस दीजिए। और उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा, मेरी गुड विशेस तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद वो कहीं चला जाता है, घर से निकल जाता है और वो एक कंपनी के पास जाके रुकता है और भगवान से प्रे करता है, प्लीज़ ये इंटरव्यू मेरा अच्छा जाए भगवान, मैं अच्छे से सब चीज़ कंप्लीट कर पाऊँ। जैसे ही वो ऑफिस में अंदर एंटर करता है, उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जिया होता है। वो बोलती है, हेलो, आपका ही नाम है किम तेयुंग? तो बोलता है, जी हाँ, मेरा नाम ही किम तेयुंग है। मैं सीईओ की सेक्रेटरी हूँ। आप इस कंपनी में आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, बट सीईओ है नहीं, वो थोड़ा बिजी हैं, तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी। तो बोलता है, ओके, मैं रेडी हूँ। उसके बाद वो उसका इंटरव्यू लेती हैं और इंटरव्यू लेने के बाद वो उससे बोलती हैं, आप आज से इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। कंग्रेचुलेशन मिस्टर किम तेयुंग। किम तेयुंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? आप सच कह रही हैं? मैंने इस इंटरव्यू को क्रैक कर लिया। तो जो हमारी जिया होती है वो बोलती है, हाँ, आपने इस इंटरव्यू को पास कर लिया। जिसके बाद ते बहुत ज़्यादा खुश होकर घर जाता है और अपनी मम्मा को सब कुछ बताता है। दूसरे दिन ते बहुत लेट उठता है और उठने के बाद उसे होश आता है कि आज उसे ऑफिस जाना था और आज उसका पहला दिन है, बट पहले ही दिन वो लेट हो चुका है। वो कैसे भी करके फटाफट तैयार होता है, नाश्ता नहीं करता और भागते हुए ऑफिस की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपनी कंपनी में पहुंचता है, वो देखता है कि बॉस अभी तक आए नहीं और भगवान की दया से वो थोड़ा ठीक टाइम पे पहुंचा है। वो ऑफिस में जाता है और अपनी सीट ढूंढने लगता है। तभी वो पीछे से किसी से टकराता है। उसके पीछे कोई आता है और उससे टकराता है। वो लड़का उससे बोलता है, तुम इस कंपनी में न्यू हो? ते पीछे देखता है तो उसके सामने एक हैंडसम सा, लंबा चौड़ा, एकदम क्यूट सा लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और ते उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो लड़का फिर से उसे पूछता है, तुम इस कंपनी में न्यू हो? हाँ, ते हकलाते हुए जवाब देते हैं और उसे देखता ही रहता है। वो लड़का उसे उसकी सीट दिखाते हुए बोलता है, हेलो, मेरा नाम है चांदो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ते है। ते एकदम शाय होते हुए बोलता है। तो वो चांदो उससे बोलता है, हाँ अच्छा, तुम्हारा नाम तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, पर तुम्हारा नाम ते है? तभी ते को होश आता है कि उसने अपना पेट नेम उसे बताया है, निक नेम आई मीन। तो वो से बोलते हैं, नहीं, मेरा नाम है किम तेयुंग, तुम मुझे ते बोल सकते हो। जिसके बाद वो लड़का बोलता है, ओके मिस्टर ते, और वो उसे उसकी सीट पर बैठा देता है, कुर्सी थोड़ा पीछे करके। जिसकी थोड़ी देर बाद हम कंपनी में एंटर करते हैं हमारे प्यारे से सीईओ, जो कि कोई और नहीं, जेके था। जेके को देखते ही ते की हार्ट बीट खुद ब खुद बढ़ने लगती है। वो सोचता है, हाँ, ये सीईओ हैं और इनको देख के मेरे दिल को क्या हुआ। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, जैसे कि सब लोग खड़े हो गए थे जेके को देख के, और सब लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ते भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, बट वो ते की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ते बोलता है, कितना खड़ूस इंसान है, मेरी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, खड़ूस कहीं का। जिसके बाद पूरा दिन ते जो था, वो जब भी जेके को देख रहा था उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अपना ते सब कुछ तो भूल गया था बट जेके का प्यार नहीं भूला था। जिसके बाद वो शाम को घर आता है और अपनी मॉम को बोलता है कि उसके बॉस ना बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, इतने ज़्यादा खड़ूस हैं कि मैंने उन्हें इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोला, फिर भी वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि सारे न्यू एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और अच्छे से ट्रीट किया, बट मुझे उन्होंने अपने कैबिन में तक नहीं बुलाया। खड़ूस, कितना खड़ूस है। तो उसकी माँ उस पर हंसने लगती हैं और बोलती हैं, हाँ तुम पागल हो गए हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या हिंदी में बोल रहे हो और क्या इंग्लिश में बोल रहे हो?
जिस पर ते अपने सेंटेंस पे ध्यान देते हुए बोलते हाँ, उस खड़ूस से बॉस ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है शायद। ऐसा बोलते हुए वो खाना खाता है और सोने को चले जाता है। बट वो पूरा टाइम सोने के बजाय अपने खड़ूस बॉस को याद करता है। लेकिन अचानक से बोलते रुको 1 मिनट, मैं उसको क्यों याद कर रहा हूँ। हाँ, तभी उसे चांदवो का ख्याल आता है और वो कहता है वो लड़का कितना क्यूट था और वो हमारा हेड है, पर फिर भी वो कितना प्यारा है ना। ऐसा बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाए तो क्या बात होगी। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है और दूसरी तरफ हमारा जेके वो अपने बेड पे होता है और सोचता है आज मैंने ते को देखा और मैंने ते को इग्नोर किया। उसको इग्नोर करना कितना मुश्किल था, पर फिर भी मैंने किया। हाँ मेरा ते बेबी, मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम पे पहले ध्यान भी तो नहीं दे सकता ना। हाँ मैं क्या करूँ। और वो ते की फ़ोटोज़ को देखने लगता है और वो फ़ोटोज़ देखते देखते ही सो जाता है। दूसरे दिन ते अपने ऑफिस जाता है तो उसके जब बॉस आ जाते हैं तो अचानक से उसके बॉस उसे उसके कैबिन में बुलाते हैं। जिसे सुनने के बाद वो डर जाता है और वो सोचता है कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। इस खड़ूस के सामने जाने से अच्छा है कि मैं किसी हेल में चले जाऊं। लेकिन वो फिर भी जाता है उस कैबिन में जहाँ उसका बॉस था। अपने जैसे वो बोलता है मैं आई कम इन सर, जो बोलता है यस कम इन, चलो जल्दी आओ यहाँ। तो ते जल्दी से जाता है और बोलता है यस सर, बोलिए कुछ काम था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिना काम के बुलाऊंगा। जेके एकदम अपनी कोल्ड वॉइस में ते का जवाब देता है, जिसे सुनने के बाद तो ते पूरा अंदर तक कांपने लगता है। तभी जेके बोलता है जल्दी से अपना नंबर दो मुझे। क्या कहा आपने। ते एकदम शॉक में होके बोलता है मैंने कहा तुम मुझे अपना नंबर दोगे। जेके बोलता है पर क्यों आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए। ते उससे जवाब देता है पर वो पूरा कांप रहा था। तभी जेके बोलता है क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय हैं, अगर आपका कुछ हो जाएगा तो मुझे आपसे कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना मिस्टर किम ते-युंग। जिसके बाद ते उसे अपना नंबर देता है और जेके उससे बोलता है ठीक है, आज से तुम मिस्टर किम ते-युंग मेरे लिए काम करोगे। पर सर मैं तो आपके लिए काम करता हूँ ना। ते उसे जवाब देता है। तो जेके बोलता है हाँ तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, इसलिए तुम मैं जो भी बोलूँगा उसको नोट करोगे, समझे। कुछ भी कंपनी से रिलेटेड मैं तुमसे जो डॉक्यूमेंट के लिए बोलूँगा तुम मुझसे नोट करोगे। बट सर मैं तो कुछ और काम करता हूँ ना, आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हैं। तो एकदम रुकते बोलता है। तो जेके बोलता है क्यों, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं चाहे तुमसे सफाई करवाऊँ या चाहे तुम्हें आराम से बैठाऊँ, मेरी मर्जी है, समझे ना। तुम अब जो मैंने बोला है वो करो या फिर इस कंपनी से दफ़ा हो जाओ। जिस पर ते बोलते ओके सर मैं यही करने वाला हूँ। ठीक है जाओ अब यहाँ से निकलो। ये सुनने के बाद ते को इतना गुस्सा आ रहा था क्यों बता नहीं सकता। जैसे वो कैबिन से बाहर आता है तो उसके सामने चांद था। उसके बाद चांद से पूछता है क्या CEO ने तुम्हें गुस्सा किया तुम पर। नहीं, वो मुझ पे गुस्सा क्यों करेंगे, वो मुझ पे भड़क गए थे। भड़क इतनी छोटी बात पे आखिर कौन इतना गुस्सा करता है, तुम मुझे बता सकते हो। ते उसको जवाब देता है एकदम इरिटेट होके। उसको तो मन कर रहा था जो भी जाए और CEO को एक थप्पड़ लगा के आए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था ना। उसके बाद चांदू से शांत करवाता है और उसे बोलता है चलो हम कॉफ़ी पीने चलें। तो ते बोलता है ओके चलते हैं, कम से कम उस खड़ूस से दूर तो जाना पड़ेगा, जानने को मिलेगा। उसके बाद वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, लेकिन कोई उनको छुप के देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो रहा था। अगर ये कौन हो सकता है, ये तो अब सब जानते ही हैं कि कौन होगा। उसके बाद वो जब कॉफ़ी पी के वापस आते हैं तो फिर से मतलब जो जेके होता है वो ते पे किसी न किसी बहाने से गुस्सा कर ही रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और वो चांदवो के साथ घर भी चला जाता है और चांदवो और उसकी दोस्ती मतलब गहरी होने लगती है धीरे धीरे। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, लगभग
6-7 दिन। उसके बाद जो अपना जेके मतलब ते था वो पूरा दिन जेके के ऑफिस में रहता था, बिकॉज उसको नोट करना होता था जो भी जेके उससे बोलता था, मतलब सब काम करने होते थे सेक्रेटरी के। बट उसका काम कुछ और था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है, लेकिन उसे करना तो था ही, आखिर उसके बॉस का जो हुक्म था। उसके बाद एक दिन जब ते ऐसे ही मतलब अपना काम कर रहा था, तभी जेके उसके पास आता है और अचानक से जेके उससे बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ये सुनने के बाद तो एकदम शॉक था। वो बोलते क्या क्या कहा सर आपने? जेके बोलते हैं क्या मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा? तो बोलते हैं आपने क्या कहा, आप मुझसे बोल सकते हैं फिर से? तो जेके बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, समझे तुम, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ऐसा कह के वो उसके बालों को सहलाता है और मतलब उसका थोड़ा मतलब उसके थोड़े गाल को पिंच भी कर देता है, जैसे कि ते पूरा शॉक में चले जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका खड़ूस बॉस आखिर इतना क्यूट एंड स्वीट हो कैसे गया, पर फिर भी उसे ये अच्छा लगा था। तो वो मतलब उसे अच्छा लगा था तो वो काफ़ी खुश था अंदर से कि आखिर ऐसा हो गया। वैसे भी उसका दिल तो पहले से जेके को देख के बहुत तेज तेज धड़कता था। तो फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चांद वो उसके साथ घूमने भी चले जाता है। एक दिन जेके ऐसे ही किसी शॉप में जाता है, वहाँ वो ते को देखते हैं और वो ते के पास जाके बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तो जेके एकदम शॉक होता है और बोलता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर देखो ध्यान आता है कि हो सकता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से सब कुछ भूल गया हो। तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो लड़का बोलता है कौन थे? मेरा नाम वी है, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या तुम अभी प्लीज़ मेरे साथ घर चलोगे? तो बोलता है पहले वो लड़का थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है ठीक है तुम इतना बोल रहे हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद वो उसके घर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है और जैसे वो उसके घर के बाहर पहुँचता है वो लड़का बोलता है रुको रुको, तुम यहीं पे कार रोक दो, मैं खुद अंदर चले जाऊँगा। जेके बोलता है मैं छोड़ के आता हूँ ना घर पे, पर वो जो ते था वो मना कर देता है उसको। जेके ते की बात मान जाता है और उसके घर के बाहर से ही वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ते अपने घर के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन जब हमारा ते उठता है और फटाफट से अपने ऑफिस जाता है तो उसे चांदवो मिलता है और चांदवो उसको बड़े ही प्यार से बोलता है ते क्या तुम मेरे साथ आज शाम को मूवी देखने चलोगे? तो उसे बोलता है ठीक है मैं चलूँगा। तभी जेके वहाँ आता है और उससे बोलता है तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें काम है ठीक है ना, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ, समझे? आज के लिए इतना ही गाइस, अब देखते हैं जेके ते को अपने प्यार में गिरा पाता है कि नहीं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर आर्मी, बाय।